हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो येस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू, ऑल माय लवली व्यूअर्स ऑन माय चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है, मैरिड अनमैरिड हर कोई देख सकता है। बट येस, ये आपकी पर्सनल रीड नहीं है, ये जनरल रीड है, कलेक्टिव्स के लिए है, तो रीड की बातों को वैसे ही लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीड चाहिए तो आपको उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, ठीक है। आप ले सकते हो मुझसे पर्सनल रीड। एंड वन मोर थिंग, नथिंग, चलो लेट्स स्टार्ट। आज की रीड में आपके पर्सन के जो भी आपको लेकर इस समय, जब आप इस रीड को देख रहे हो उस समय क्या इंटेंशंस हैं और अब से लेकर के पूरा 15 दिन तक क्या इनके दिमाग में चलने वाला है आपको लेकर, ठीक है। करंट एनर्जी में किस एनर्जी में ये पर्सन है, पास्ट में इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा था और फ्यूचर में अब से लेकर 15 दिन तक इस पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर रीड की बातों से आपको गाइडेंस मिलती है देन डू गिव दिस वीडियो लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट एज वेल, ठीक है। एक कमेंट भी ज़रूर से डालना। आप इस पर्सन के बारे में सोच सकते हो। ओके ओके ओके। We have Four of Pentacles, Hierophant, Four of Swords, we have Page of Cups, we have Tower, we have Eight of Cups, Eight of Pentacles, and what else do we have? We'll have to take it out. Okay, we have Page of Wands, we have Queen of Swords, Five of Swords, and we have Devil. Okay. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन आपको लेकर कुछ करने के लिए बहुत टाइम से बेचैन है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट में आई है, मतलब ये पर्सन आपको बहुत समय से कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ कहना सुनना बताना है इस पर्सन को, साथ ही साथ आपको कुछ देना भी चाहते हैं। इमोशनल है ये पर्सन, इनका प्यार आपके लिए बहुत सच्चा है, वो आपको रिवील करना चाहते हैं। बट प्रेजेंट में ये पर्सन फंसे हुए हैं, बहुत स्टक हैं। ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो इनके दिल में बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, वो उसको लेकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपको चैनल नहीं कर पा रहे, स्टक एनर्जी में है, थोड़ा कंजूसी दिखा रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स को लेकर बताने को लेकर, ठीक है, एक्सप्रेस करने को लेकर। बिकॉज हो सकता है इस पर्सन की हायरोफेंट का कार्ड आया है, हो सकता है इस पर्सन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में है, किसी के साथ है। बट इनको जिस किसी के साथ भी है या आपके लिए भी जो इनकी फीलिंग्स हैं उनको लेकर बहुत इनको फंसाव लग रहा है, मतलब स्टक हो जाना, फंस जाना, कंजूसी करना अपने इमोशन सेंटिमेंट्स को दिखाने के लिए। जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने देना, बिकॉज उनको लग रहा है कि वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं या हो चुकी हैं और वो किसी मैरिज में हो सकते हैं, किसी से इनका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सकता है जो सोशली किसी को किसी पर्सन के साथ बांध दे, सामाजिक दायरों में बंधे हो सकते हैं। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो इनको सोशल, सामाजिक, स्पिरिचुअल, इस तरह की चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं और इनको डर कराते रहते हैं कि अगर इन्होंने इन दायरों को तोड़ा या इन दायरों से बाहर निकले तो इनकी बहुत बदनामी होगी। कुछ इस तरह का डर मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इस पर्सन को अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवेकनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके लिए जो फीलिंग्स अपने दिल में डाली है वो फीलिंग्स बहुत परमानेंट है, मतलब जो फीलिंग्स आपके लिए इनके दिल में डेवलप हुई हैं वो बहुत परमानेंट है। जो लोगों के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने पे, भड़काने पे या किसी भी तरह की चीज़ों को डालने पर वो जाती नहीं है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पैशन है। जब भी ये अपने आप को स्पिरिचुअल कनेक्शन इनका इस्टेब्लिश होता है या डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो ये पर्सन आपसे ही कनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है इस पर्सन के पास आपकी तरफ आने के लिए कोई कीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि सही वक्त आने पर ये इस्तेमाल करें। अभी मे बी इनको लग रहा है कि थोड़ा पॉज मोड पे रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो दिखाती है इस पर्सन की हीलिंग हो रही है। ये अपने आप को अंदर से, अपने दिलो दिमाग को अपने अंदर से हील करना चाहते हैं, तरोताज़ा करना चाहते हैं। बट ये पर्सन बहुत समय से
आपकी तरफ कुछ ऑफर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन पूरी तरह से हील ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ पहुंचने के रास्ते नहीं खोल पा रहे हैं, इतना फंसे हुए हैं, इतना स्टक है सराउंडिंग्स में, सिचुएशंस में, ऑब्लिगेशंस में, जिसमें बहुत सारे लोग, इनके सलाहकार, मुझे राय साहब लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं इनके इर्द गिर्द, ठीक है, जो इनको अननेसेसरली बिन मांगे जो राय देते हैं ना, वो उस तरह के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इनको कंफ्यूज करते हैं। बट यहाँ पे मुझे लगता है इस पर्सन को ये भी लगता है कि अगर ये इन्होंने कोई संभावनाएं टटोली आपकी तरफ आने की, आपको रीच आउट करने की, तो हो सकता है कुछ शॉकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन। इनको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं कि अगर ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, ऑल्दो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके तरफ आकर बहुत सारी चीज़ों को बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इनके पास छोटी छोटी ऑप्शंस भी है आपके लिए, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बट येस दे डू हैव समथिंग टू ऑफर। बट येस वो ऑफर कर नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है, उनको ऐसी ऑप्शंस नहीं कहूँगी, संभावनाएं उनको दिखती, पॉसिबिलिटीज उनको दिखती हैं कि अगर उन्होंने आपकी ज़िंदगी में घुसने की, आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश की, तो वो ना केवल आपकी लाइफ डिस्टर्ब करेंगे बल्कि हो सकता है अपनी लाइफ भी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर ले, ठीक है। ऊपर से गिरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर उन्होंने चीज़ों को गड़बड़ किया तो हेड ओवर हील होगा। वैसे टावर मूवमेंट इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश की तो चीज़ें बहुत शॉकिंग हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड, नॉट वेरी प्लीजिंग, ठीक है। बट स्टिल फ्यूचर में भी इस पर्सन, इतना सब कुछ डर और स्कैरी फीलिंग्स होने के बावजूद, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है जिसके बाहर, या हो सकता है आप खुद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बिकॉज हायरोफेंट सेंटर में है, तो मे भी हो सकता है आप खुद, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप खुद एक मैरिड पर्सन हो जो किसी और के लिए ये रीड देख रहा है। ये पर्सन आपसे यंग हो सकता है, ठीक है, यंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड है और आपसे इनका दिल का कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप पे आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है। बट ये कुछ तो है जो बहुत शॉकिंग है आप दोनों के लिए। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपको लेकर कुछ मैसेज करना चाहते हैं, आपको कुछ चैनल करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, इनको आपकी तरफ बढ़कर आगे आना है। बट येस बहुत रुकावट दिखती है इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने के लिए। यहाँ पे भी माउंटेन्स की एनर्जी है, बट वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये बात अच्छी है। तो ये दिखाती है कि ये पर्सन ना केवल आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, बट येस ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट भी बहुत फील करते हैं। पैशन बहुत है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, डिज़ायर्स बहुत हैं, तमन्नाएं बहुत सारी हैं इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर। बट यहाँ पर बहुत यंग एनर्जी है, ठीक है, बहुत यंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। मुझे लगता है ये पर्सन अपने आसपास के एनवायरनमेंट से काफ़ी इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस नहीं है। इनके एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें हैं जो इनको बहुत मिसलीड करती हैं, या इनको लगता है इन्होंने जो काम किए हैं पास्ट में प्रीवियसली, उसकी वजह से इन्होंने एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर लिया है जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंट नहीं है, काफ़ी फूक फूक के कदम रखते हैं या डर डर के इनके कदम उठते हैं आपकी तरफ आने में, इस रिलेशनशिप की तरफ आने में। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा लगता है ना चोरी छिपे जैसे दूर हो गए आपसे, बिना कुछ बताए निकल गए आपकी ज़िंदगी से। बहुत सारे और लोगों को भी इन्होंने कहीं ना कोई कुछ धोखा दिया है या कुछ डिसीव किया है, या इनके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो डिसेप्टिव है। अगर ये पर्सन खुद नहीं है तो मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनके एनवायरनमेंट में बहुत ऐसे लोग हैं जो इनको कॉन्फिडेंट नहीं होने देते, थोड़ा डर भय दिखाई देता है, ठीक है, इनके आगे बढ़ने में जो रुकावट कर रहा है, बाधा क्रिएट कर रहा है। बट येस ये पर्सन आपको लेकर कुछ तो क्लियर कट बोलना चाहते हैं, सामने से आकर आपको कुछ तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मे भी हो सकता है ये पर्सन जो है वो किसी बड़ी लेडी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं। इनकी मदर लाइक फिगर भी दिख रहा है जो इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चलाने की कोशिश करती हैं, इनको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करती हैं। अगर ये पर्सन अपनी ओर से कुछ करना चाहते हैं तो उनको कंफ्यूज कर देती हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम कर देती हैं, उनको सस्पिशियस बना देती हैं, उनको कंफ्यूजन में क्रिएट कर देती हैं। उनको ऐसा, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये जो लेडी है ये जो कहती है या जो करती है इनके भले के लिए बोलती समझाती है, तो वो
वो एट द एंड ऑफ द डे इस लेडी की बात को मानते हैं। बड़ी सिस्टर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अगर नहीं है तो मुझे लगता है इस पर्सन के खुद के थॉट प्रोसेस हैं। मुझे लगता है इनका दिमाग, मेंटल लेवल काफ़ी क्लीन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये किसी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में थे तो अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसी फिगर नहीं है तो मे बी हो सकता है ये पर्सन खुद से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को क्लीन कर रहे हैं, अथॉरिटी लेना चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपके आगे आकर चीज़ों को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बट यस, मुझे ऐसा बहुत फील हो रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो बहुत स्ट्रांगली इनके दिमाग से खेलती है, ठीक है, इनको चलाने की कोशिश करती है। ये पर्सन थोड़े इमेच्योर हैं, ठीक है, ये चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरह से इनको करना चाहिए। बट यस, कुछ लोगों के पर्सन में क्लैरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने दिमाग को क्लिन्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, डिटॉक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट यस, फ्यूचर में देखें तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको पाने के लिए छटपटाने लगे, आपको पाना इनका अल्टीमेट एम हो जाए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है इस पर्सन का एडिक्शन होने लगेगा आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, आपको पाने के लिए। एक अजीब सी क्रेविंग मुझे दिखाई दे रही है जो बहुत अच्छी भी नहीं है। बिकॉज जो बहुत नेचुरल अनकंडीशनल लव है वो बहुत कंडीशनल लव में कन्वर्ट होता मुझे दिखाई दे रहा है। को डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है मुझे, फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पीक पे हो जाना किसी के लिए, वैसा दिखाई दे रहा है। और ये जो डिज़ायर है, जो आपको पाने की इनकी चाह है, इनको आपकी तरफ एक अनएक्सपेक्टेड वे में लाकर खड़ा कर सकती है। मे बी विद इन 15 डेज आप देख सकते हो ये इस पर्सन का कोई बहुत पैशनेट मैसेज आ सकता है जिसमें बहुत क्लियर कट इनके इंटेंशंस आपको समझ में आएंगे कि व्हाट दे रियली वांट फ्रॉम यू। और इफ़ नॉट इन मैसेज तो हो सकता है जब आप इनसे मिलो तो हो सकता है ये आपसे उस तरह की रिलेशनशिप या उस तरह की इन्वॉल्वमेंट डिमांड कर सकते हैं, राइट। उस तरह का यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या निकल के आ रहा है इस पर्सन की नेक्स्ट। लेट्स गेट डीपर इनटू दिस कि इस पर्सन के आपको लेकर नेक्स्ट मूवमेंट्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे तो दिख रहा है कि काफ़ी डेविलिश एनर्जी है यहाँ पे। क्यों आया है डेविल का कार्ड? प्लीज डिवाइन गाइड करें, यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों आई है, डेविल का कार्ड क्यों आया है? ओके, एग्जॉशन, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाए हैं या चीज़ों को ठीक तरीके से कर नहीं पाए। ये पर्सन बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, इनको आपका साथ चाहिए, एक इनको ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ ये फिजिकली अपने आप को, मेंटली अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं, खुश महसूस करते हैं। और हो सकता है ये खुशियाँ काफ़ी समय से इनकी ज़िंदगी से दूर हैं, इनको वो सेटिस्फैक्शन लेवल मिल नहीं पा रहा है। बहुत समय ऐसा होता है जब आप जिस तरह की सेटिस्फैक्शन के लिए आपकी सोल क्रेव करती है या आपकी बॉडी क्रेव करती है, वो जब फुलफिल नहीं हो पाती है तो आप एग्जॉस्टेड फील करते हो। और फिर वो एग्जॉशन, वो क्रेविंग ही आपको उस पर्सन की तरफ ढकेलती है पूरी तरीके से। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? इनोसेंस में ऐसे हो सकता है इस पर्सन के एनवायरनमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको मिसलीड करते हैं। ये पर्सन हो सकता है उतने मैच्योर नहीं है लोगों को, चीज़ों को, मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ को समझने में, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं है, उसको भी अपनी लाइफ में रहने देते हैं, जिससे इनकी लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट होता है या इस तरह की एग्जॉस्टेड कंडीशन या अच्छे लोगों का साथ छूटना। कॉन्सिक्वेंसेस, यस, सॉरी, कॉन्शियसनेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो सकता है। ये पर्सन जो भी फीमेल इनको लेकर अगर अभी तक मिसलीड कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मिसलीड कर रही है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इनको गवर्न कर रही है, इनको चलाने की कोशिश कर रही है, उनके तरीके से चलने वाली बात मैं कर रही हूँ। और मुझे लगता है ये पर्सन उनके इंटेंशंस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो रहे हैं, काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, इनको अपने सही गलत का समझ में आ रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि अब ये इनोसेंट अप्रोच इनको कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस जो है ना चीज़ों को लेकर या इमेच्योरिटी जो है वो इनको ही एग्जॉस्टेड कर रही है, इन्हीं की प्यारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी से दूर हो रही हैं। काफ़ी कॉन्शियस हो रहे हैं पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे टावर मूवमेंट क्यों आया है।
ओके, आइसोलेशन में भी हो सकता है ये पर्सन काफ़ी समय से अपनी फीलिंग सप्रेस कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अपने इमोशंस को, अपने आंसुओं को, अपने जज्बातों को आपसे छुपा रहे हैं। काफ़ी हिडन फीलिंग्स है यहाँ पर जो छुपी हुई है, बट ये पर्सन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए। बहुत दिल दुख रहा है इनका, बट ऊपर से इन्होंने अपने आप को पत्थर का बना लिया है, स्टोन हार्टेड कर लिया, आइसोलेट कर लिया है, या कह लीजिए बर्फ जमा ली है अपने दिलो दिमाग पर। बट अंदर से अगर आप जानोगे, समझोगे इस पर्सन को, अगर आप देखोगे, किस करीब से जानने की कोशिश करोगे, तो ये पर्सन बहुत हर्ट है। इनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा आपके लिए चाहत है, जो नहीं मिल पाने की वजह से और नहीं एक्सप्रेस हो पाने की वजह से इस पर्सन के आंखों से आंसू बह रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है ये पर्सन ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड फर्क नहीं पड़ता है उस टाइप के दिखाते हो, बट दिल ही दिल में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की बहुत हर्टफुल सिचुएशन है, इसीलिए पर्सन ये टावर मूवमेंट एक्सपेक्ट करने के बावजूद इस रिलेशनशिप में एक डर, एक घबराहट होने के बावजूद इस रिलेशनशिप में आगे फर्दर बढ़कर कुछ करना चाहते हैं या एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज डिवाइन। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है, प्रोजेक्शन। ओके, 7 ऑफ कप्स। मुझे लगता है यस, इस पर्सन ने बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में जिस चीज़ को चूज़ किया, उस चीज़ को चूज़ करने के लिए, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, करियर हो सकती है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है। जिस भी ऑप्शंस को इन्होंने प्रायोरिटाइज किया, आपके ऊपर रखा, उसको चूज़ करने के बाद ये पर्सन फंस गए हैं, स्टक हो गए। ठीक है, उस तरह की सिचुएशन हो चुकी है इस पर्सन की, कि ये अपनी फीलिंग्स उस पर्सन को या सिचुएशन में भी, अगर ये बिजनेस के लिए या फैमिली के लिए किसी थर्ड पार्टी के लिए गए हैं आपको छोड़कर, तो उनको भी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स या अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं दिखा पा रहे हैं और ना ही आपको दिखा पा रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं अटक के रह जाना बिकॉज ऑफ देयर ओन रॉन्ग चॉइसेस। ठीक है, गलत चॉइस करने की वजह से हो सकता है इनकी सिचुएशन बहुत फंसी गई थी। ये एनर्जी अभी इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर निकल के आ रहे हैं। सो यस, एंड बाय दिस 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, जिस डिवाइन गाइड कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस आ रही है इस पर्सन के अंदर, अवेयरनेस आ रही है, बट यस, पास्ट में बहुत सारा ये पर्सन ऐसी चीज़ें की हैं कि जिनके साथ गए हैं या जिस चीज़ को ऑप्ट किया उसके साथ भी जस्टिस नहीं कर पाए हैं और आपको तो इन्होंने छोड़ा ही है। यस, फ्लावरिंग की कार्ड आई है। आप इस पर्सन की लाइफ में हीलिंग लेकर जाते हो, आप नर्चरिंग एनर्जी लेकर आते हो। वॉट एवर द वी हैव सॉरो, आप नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी में हीलिंग नहीं है, इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है। मे भी हो सकता है आप इस पर्सन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कराते हो किसी भी चीज़ को लेकर, फिर चाहे वो इमोशंस हो, फीलिंग्स हो या फिजिकल जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी इनकी ओवरऑल नीड है, माइंड, बॉडी, सोल, पूरी तरह से आप इस पर्सन को कंप्लीट फील कराते हो। और ये अगर आप नहीं हो इनकी ज़िंदगी में तो ये पर्सन हील नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये इनका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, सबसे बड़ा हर्डल है, रूट कॉज है कि पर्सन अपने आप को हील नहीं कर पा रहे, आपसे बाहर निकल कर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे। पर्सन बहुत दुखी है, काफ़ी सौरव दिखाई दे रहा है, काफ़ी अकेलापन दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, जो दिखाते हैं कि बहुत तकलीफ में होना, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होना, मतलब किसी का भी साथ इनको अच्छा नहीं लग रहा है इस समय। ठीक है, पर्सन अपने अंदर डेफिनेटली स्ट्रेंथ लाएंगे, करेज लाएंगे, आपकी तरफ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कम्युनिकेट करेंगे, ट्रैवल करेंगे। मे भी 15 दिन में आपको इस पर्सन की ओर से हो सकता है कुछ रिवील होता हुआ दिखाई दे, शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जेस्चर्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को ताकत लेकर आ रहे हैं अपने अंदर, सो दैट ये इस सौरों से, इस दुख से, इस तकलीफ से बाहर निकल कर आ सकें। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मोनोलॉजी से देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय जब वो इस रीड को देख रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। आपका जो भी मेहनत आपने की है इस रिश्ते पर या इस पर्सन के लिए या इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, सब कुछ पे ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है आपको। आपके रिजल्ट्स, आपके जैसे रिजल्ट्स आप चाहते थे वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो साइन बहुत स्ट्रांगली आया है, यहाँ पे भी डेविल का कार्ड है तो कैप्रिकॉर्न साइन आया है।
ठीक है, और यहाँ पे भी टावर है, तो स्कॉर्पियो साइन आया है, मेजर आर्कन एंड टॉरस साइन भी आया है यहाँ पे, जो 3 मेजर आर्कन आए हैं मैंने आपको बताया। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको डर है, किसी तरह की घबराहट है कि आपका रिश्ता किधर जा रहा है, तो आपका रिश्ता कहीं पे भी गलत नहीं जा रहा है, ठीक है। आपने जो चीज़ें चाही थी वो चीज़ें हो रही हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, उतने मैच्योर नहीं हो सकते। लोगों की बातों में, चीज़ों में आकर इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं प्रीवियसली। उन गलतियों को सुधारने के लिए दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम, हीलिंग चल रही है, और ये पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे। मे भी हो सकता है 15 दिन के अंदर ही इस पर्सन की ओर से आपको कोई भी लगे कॉल टेक्स्ट या मैसेज आता हुआ दिखाई दे, बट येस वो कॉल टेक्स्ट मैसेज आगे चलकर इनको दीवानगी तक पहुंचाने वाला है। सो या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना, एंड रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम भी जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।